आज जो हमारा लेक्चर है वो डिज़ाइन कंसेप्ट्स है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले हमने देखना है कि डिज़ाइन क्या हमने करना है। एक्चुअली हमने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। फिर जाके हम उसको क्या कर लेते हैं, फिर हम उसको मॉडलिंग उसकी करते हैं। मॉडलिंग का मतलब है कि उन रिक्वायरमेंट्स को हम डिज़ाइन फेज में विजुअली ड्रा कर लेते हैं। तो डिज़ाइन कंसेप्ट क्या है कि आइडिया बिहाइंड डिज़ाइन क्या है, तो इसको आगे देखते हैं कि आइडिया बिहाइंड डिज़ाइन हमारे पास क्या है, कि एक्चुअली डिज़ाइन क्या है, क्या व्हाट इज इट। डिज़ाइन हमने हमने क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है, और व्हाट डज इट, व्हाई डिज़ाइन इज इम्पोर्टेंट, एंड व्हाई व्हाट इज डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। के डिज़ाइन कंसेप्ट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम डिज़ाइन क्यों करते हैं। एक्चुअली ये हम इस वजह से करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स जब हमारे पास फंक्शनल नॉन फंक्शनल में स्पेसिफाई हो जाती हैं, तो विजुअली हम उसको क्या करना चाहते हैं, विजुअली हम उसको ड्रा करना चाहते हैं, उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम आगे देखते हैं कि प्लेन और ड्राइंग। जिस तरह हम घर बनाते हैं ना, तो जब हम घर बनाते हैं तो उससे पहले हम उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं। आर्किटेक्चर जब हम बना लेते हैं, तो फिर कहीं जाके ठेकेदार को हम वो आर्किटेक्चर वो डिज़ाइन प्रोवाइड करके उस घर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को जब कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो पहले उसका एक डिज़ाइन शक्ल बना लेते हैं। तो जब डिज़ाइन उसका बन जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे प्रोग्रामर उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो लिटरेचर में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरह डिफाइन है कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है जो रिक्वायरमेंट्स को ब्लूप्रिंट में या नक्शे में या मुख्तलिफ विजुअल इंटरफेस में ड्रा करके हम उससे सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। डिज़ाइन क्या कर लेते हैं, ये हम डिज़ाइन अलाउज यू टू मॉडल द सिस्टम या प्रोडक्ट। तो कि वो जो सिस्टम हमने बनाना है उसको एक्चुअली उसका एक मॉडल बना लेते हैं हम। और ये क्या है कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को जब हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक विजुअल इंटरफेस, एक आर्किटेक्चर डायग्राम या वो हम बना लेते हैं ईआरडी की शक्ल में, यूएमएल डायग्राम की शक्ल में, क्लास डायग्राम की शक्ल में। तो ये हमारे पास हो जाता है। जिस तरह एनालिसिस, ये एनालिसिस मॉडल है, डेटा को जब आप एनालाइज कर लेते हैं डेटा डिक्शनरी में, तो हम क्या कर लेते हैं, उसका फिर डिजाइन बनाते हैं। तो यहाँ जब हमने एनालाइज कर दिया उसको, डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, इंटरलीव। तो यहाँ आप अगर देख ले तो ये भी एक्चुअली डिजाइन डायग्राम है, मगर डिजाइन को हमने पहले एनालाइज कर दिया। फिर उसको हम प्रायोरिटी में इस तरह रखते हैं कि टॉप पे प्रोसीजरल डिजाइन, फिर इंटरफेस डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, डेटा डिजाइन। तो ये हमारे पास एक पिरामिड की शक्ल में डिजाइन मॉडल हो जाता है हमारे पास। सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है, इटरेटिव प्रोसेस है। जब हम इटरेटिव का मतलब ये है कि बार बार हम इससे को चेक करते हैं डिजाइन को, कहीं डिजाइन में मसला खराबी तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं किस में, फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में। उसको हम डिजाइन में ट्रांसलेट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो डिजाइन प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को उठाते हैं, उसके मॉडल को डिजाइन मॉडल में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसकी सारी डिटेल्स वगैरह को डेटा स्ट्रक्चर में, सिस्टम आर्किटेक्चर में, इंटरफेस कंपोनेंट्स, इसमें हम क्या कर लेते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में पिरामिड की शक्ल में रख देते हैं। और डिज़ाइन को हम हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा सिस्टम और किस टाइप का बनाना है, ये इसका हमें पता चलता है। गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या चीज़, क्या खूबियाँ उसमें होती है, उसमें फर्मनेस होती है, कंफर्टेबिलिटी होती है, डिलाइट होता है। फर्मनेस का क्या मतलब है कि प्रोग्राम शुड नॉट हैव एनी बग्स, उसमें कोई बग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो जिस फंक्शन के लिए बना है वही वह सिर्फ उसी पे वो सिस्टम काम कर सके। कमोडिटी का मतलब है कि प्रोग्राम शुड बी सुटेबल फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज इंटेंडेड के
प्रोग्राम तो सिर्फ वही उसी के लिए सुटेबल होगा जिसके लिए उसको बनाया गया है, ठीक है ना। डिलाइट का मतलब है कि द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द प्रोग्राम शुड बी प्लेजरेबल वन, के जो प्रोग्राम जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसका जो एक्सपीरियंस आपको मिला है तो वो 100% उसी पे उतरता है जिसके लिए आपने बनाया है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में ये तीनों खूबियां होनी चाहिए, ठीक है ना। डिजाइन में मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, मॉड्यूल्स में डिवाइड होना चाहिए, और डिजाइन में हमारे पास डेटा क्लियर नजर आना चाहिए, आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए, इंटरफेसेस का, कंपोनेंट्स का। और अच्छा डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन में डेटा जो है वो डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि टॉप लेवल पर इनहेरिटेंस उस पर अप्लाई करके 2 4 8 इस तरह पर डिवाइड कर लेते हैं। और क्लासेस की शक्ल में होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स एक उसमें एक सिंगल एंटिटी होने चाहिए, डिजायर रिकॉग्नाइजेबल डेटा पैटर्न होना चाहिए। ये सारी हमारे पास क्या है, ये अगर आप देख होती है क्वालिटी गाइडलाइंस है जिसके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर के डिजाइन बनाते हैं। तो फंडामेंटल डिजाइन कंसेप्ट में एब्स्ट्रक्शन आ जाता है, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, मॉड्यूलरिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, रिफाइनमेंट, रिफैक्टरिंग, डिजाइन क्लासेस। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक को चेक करते हैं कि क्या आता है हमारे पास। एब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है, जिस तरह हम कहते हैं कि समराइज वर्जन, इसमें हमें पूरे सिस्टम के लेवल का पता चल जाता है। इतने डिटेल लो लेवल डिटेल में जाने की जरूरत हमें नहीं होती। हाई लेवल सम लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पे हम देखते लेते हैं कुछ मोटी मोटी चीजें। हम जब उस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं तो पूरा सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो एब्स्ट्रक्शन समराइज वर्जन से हमें पता चल जाता है। और एब्स्ट्रक्शन डिजाइनर्स को अलाउ करता है कि वो टू फोकस सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विदाउट बीइंग कंसर्न अबाउट इररिलेवेंट लोअर डिटेल्स। तो ये हमें एक प्रॉब्लम को किस तरह पे सॉल्व करना है ज्यादातर लोअर डिटेल में जाने की बजाय जरूरत नहीं पड़ती हमें। टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रक्शन अवेलेबल है, प्रोसीजरल एब्स्ट्रक्शन है, दूसरा डेटा एब्स्ट्रक्शन है, तीसरा कंट्रोल एब्स्ट्रक्शन है। प्रोसीजरल एब्स्ट्रक्शन में क्या होती है, a sequence of instruction that have a specific and limited function. For example, a word open for a door. इस तरह data abstraction में a named collection of data that describes a data object. और data abstraction for door would be a set of attributes that describe the door. ये उसकी एग्जांपल हो गया। कंट्रोल एब्स्ट्रक्शन में है कि वो प्रोग्राम कंट्रोल मैकेनिज्म जिसमें हम स्पेसिफाई कर सके इंटरनल डिटेल को, और इसको फिर उसकी सारी एक्टिविटीज को प्रोडक्ट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये कंट्रोल एब्स्ट्रक्शन में हो जाता है हमारे पास। ओवरऑल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। अब ये दूसरा पॉइंट जो है आर्किटेक्चर है कि आर्किटेक्चर में हम कह सकते हैं, आर्किटेक्चर में हम ओवरऑल वो कर सकते हैं इसके बारे में कि ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन, या ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम के बारे में। The overall structure of the software and the ways in which the structure and the way in which the structure हमारे पास क्या हो, कंसेप्चुअल इंटीग्रिटी उसमें होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर का जो बन रहा जिसमें हमारे पास कंपोनेंट से मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ कनेक्टर होती है, उनके दरमियान रिलेशनशिप। कुछ आर्किटेक्चर मॉडल में ये पॉइंट्स होने चाहिए कि वो स्ट्रक्चर मॉडल में होनी चाहिए। स्ट्रक्चर मॉडल्स क्या है कि वो कलेक्शन ऑफ कुछ कंपोनेंट्स होती हैं। फ्रेमवर्क मॉडल क्या है कि अटेम्प्ट टू, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सके रिपीटेबल आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को। और डायनामिक मॉडल हमें क्या बताता है, ये इंडिकेशन हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरह प्रोग्राम स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें आ रही है एज अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। प्रोसेस मॉडल, प्रोसेस मॉडल में हम क्या करते हैं कि ये वो डिज़ाइन पे फोकस करता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ टेक्निकल प्रोसेस से सिस्टम किस तरह इसने एकोमोडेट करना। फंक्शन मॉडल्स में हमारे पास ये होता है कि इस यूज टू रिप्रेजेंट सिस्टम फंक्शनल हायरार्की, सिस्टम ने किस तरह काम करना है उसकी हायरार्की को हमने स्पेसिफाई करना होता है फंक्शनल मॉडल से। पैटर्न्स क्या है, जनरली यूजेबल सॉल्यूशन which can be used again and again।
ठीक है ना, ये जनरल रियूजेबल सोल्यूशन होती है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन इसको इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन्स को, अच्छे गुड डिजाइन को बनाने के लिए हम ये पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन यूज द डिजाइन पैटर्न यूज ड्यूरिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस। और हर एक पैटर्न हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एक डिजाइनर को एक एक इंसाइट व्यू प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो इन मंदरजा झेल चीज़ों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो क्या है, वेदर द पैटर्न कैन बी रीयूज, क्या जो पैटर्न हमें मिला है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या पैटर्न एप्लीकेबल है इस प्रोजेक्ट के लिए, या क्या ये पैटर्न जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू डेवलप अ सिमिलर बट फंक्शनली और स्ट्रक्चरली डिफरेंट डिजाइन पैटर्न। कि इस करंट पैटर्न को अगर हम इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, क्या इसी तरह फंक्शनली और स्ट्रक्चरली डिफरेंट डिजाइन पैटर्न को हम तरजीह दे सकते हैं। तो ट्रैप पैटर्न्स का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। जिस तरह घर बनाने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के नक्शे इस्तेमाल आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं, आर्किटेक्चर की तरह अपने पैटर्न है ड्राइंग वगैरह को सामने रख के, तो इस तरह सॉफ्टवेयर डिजाइन में भी हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड जब बनाते हैं, बैक एंड बनाते हैं, उसका मॉड्यूलर पिक्चर देखने चाहते हैं, तो मुख्तलिफ पैटर्न हैं, हम उसको रीयूज में ला सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न में कुछ आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं, कुछ डिजाइन पैटर्न हैं, कुछ आइडियम्स हैं। तो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स क्या है, ये हाई लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं, और जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के में वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसने ऑपरेट होना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और ये डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम के एलिमेंट्स को, इसमें सब सिस्टम इसके क्या बनेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उनकी क्लासेस क्या होंगी, वगैरह वगैरह। ये आर्किटेक्चर पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न क्या है, ये मीडियम लेवल स्ट्रेटजीज हैं, मीडियम लेवल स्ट्रेटजीज जो हमें डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है, और कुछ मीन्स कुछ तरीके हमें प्रोवाइड करता है कि इन एल सॉफ्टवेयर सिस्टम की एलिमेंट्स को किस तरह हमने फिल्टर रिफाइन करना है, और रिलेशनशिप इनके दरमियान क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, मैकेनिज्म्स क्या है, जो कंपोनेंट टू कंपोनेंट कनेक्शंस क्या है। तो ये डिजाइन पैटर्न्स हमें प्रोवाइड करता है। आईडीएम्स क्या है, ये लेवल लेवल पैटर्न है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम सेलेक्ट करते हैं तो आईडीएम्स के थ्रू करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें बताता है, और ये वो मेथड है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास मॉड्यूलरिटी क्या है, व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स फॉर अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन, कितने नंबर ऑफ उसमें मॉड्यूल है, कि जो भी हमने एप्लीकेशन बनाना है वो मॉड्यूल्स में हमने डेवलप करना है, तो 10 15 20 50 100 ये कितने मॉड्यूल बनते हैं। जो हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये है कि एक एक मॉड्यूल को जब प्रोग्रामर चेक करता है, टेस्ट करता है कि ये ठीक में बना है या गलत बना है, तो उसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। जब सारे मॉड्यूल्स को मिला के चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाए, तो उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो सिंगल एट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द प्रोग्राम टू बी इंटेलेक्चुअली मैनेजेबल। ठीक है, एक सिंपल मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का एक सिंगल पार्ट, एक सिंगल कंपोनेंट, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। तो हमें जब भी विदाउट मॉड्यूलरिटी हम एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर सकते, जो भी हमने बनाना है वो भी हमने मॉड्यूल्स में, कंपोनेंट्स में बनाना होता है। मॉड्यूलरिटी क्या है कि सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू सेपरेटली नेम्ड एंड एड्रेसेबल कंपोनेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं। और ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल्स। और डिवाइड एंड कंकर कंक्लूजन की तरफ आते हैं, जिस तरह हमारे पास पूरा एक सिस्टम है हमने बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं बार बार इसी एक एग्जांपल को बार बार दोहरा रहा हूँ, या वसीम यूनिवर्सिटी के लेकर हमने एलएमएस बनाना है, तो वसीम यूनिवर्सिटी को हम डिवाइड करते हैं, इस्लामाबाद, पिशावर, इस्लामाबाद कैंपस में। पिशावर में फिर डिपार्टमेंट का था, उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। इस्लामाबाद को डिवाइड कर, पिशावर में इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में सिविल और
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सी एस कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, बिला बिला इस तरह आ जाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं until एक सिंगल स्टूडेंट तक हम पहुंच जाए। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अब डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इनटू मैनेजेबल पीसीज। और फिर हर एक एक पीसीज पे जब आप काम करते हैं उसको बनाएंगे तो फिर कहीं जाकर उसको इंटीग्रेट करेंगे। जिस तरह हम घर बनाते हैं ना, तो एक यकमुश्त घर तो हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते ना, तो हम घर को डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ रूम्स में, लाउंज रूम में, किचन में, वॉशरूम में, इस तरह डिवाइड कर रहे हैं। हर रूम को भी मुख्तलिफ पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। दीवारों में पहले इस दीवार पे काम करते हैं, इस पे इस पे इस तरह। तो ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलरिटी एक सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम को अलाउ करता है कि ये इंटेलेक्चुअली एक मैनेजेबल पार्ट्स में कंस्ट्रक्ट हो जाए। ठीक है ना, हमारे पास मॉड्यूलरिटी ये आ जाता है। तो अब ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसकी पिक्चर चेंज हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मॉड्यूलरिटी। ये हमारे पास अ, ये आ गया। ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया। तो मैनेजेबल पार्ट्स में आ जाता है हमारे पास। मॉड्यूलर डिकम्पोजेबिलिटी क्या है कि डिजाइन एक हमारे पास मॉड्यूल वाइज हम डिकम्पोज करते हैं प्रॉब्लम को। दूसरा है मॉड्यूल कंपोजेबिलिटी, मॉड्यूल को जब आप वो जोड़ते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, मॉड्यूलर डिकम्पोजिबिलिटी का मतलब है कि एक सिस्टम को आप डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेकअप करते हैं इनटू मैनेजेबल पीसेस में। कंपोजिबिलिटी का मतलब है कि आप क्या करते हैं, नीचे ये टॉप 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 डाउन अप्रोच है। ये बॉटम अप अप्रोच है कि आप कंपोनेंट्स को जोड़ते एक सिंगल सिस्टम बना लेते हैं। इसको कंपोजिबिलिटी कहते हैं। मॉड्यूलर अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि एक एक मॉड्यूल को हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उसमें हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। मॉड्यूलर कंटिन्यूटी का मतलब है कि आप उस स्मॉल चेंजेस टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, एक सिस्टम रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी चेंज भी अगर हम उसमें कर लेते हैं, वो चेंजेस आगे मॉड्यूल में ट्रांसफर हो जाती है और सिस्टम वाइडली चेंज हो जाता है। तो उस सिस्टम को आप अपडेट कर सकते हैं एक मॉड्यूल्स को। अगर आपने उसमें चेंजेस करनी है तो ये कंटिन्यूटी का मतलब ये हमारे पास आता है। और मॉड्यूलर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि ये हमारे पास एबेरेंट कंडीशन होता है एक मॉड्यूल के अंदर, विच अफेक्ट्स कंस्ट्रेंट विद इन द मॉड्यूल। की आप मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो उन एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हर एक मॉड्यूल का डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरे मॉड्यूल से। तो वो आप पे डिपेंड करता है को डेटा आपने प्रोटेक्ट रखना है, पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। तो ये मॉड्यूल मुख्तलिफ टाइप है कि किस तरह हमने डिकम्पोज करना है, किस तरह हमने कंपोज करना है, और कितना मॉड्यूल को हमने समझना है, किस तरह चेंज उसमें ला के हमने उसको कंटिन्यूटी में रखना है, और किस तरह हमने प्रोटेक्शन में जाना है। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है। मॉड्यूलिटी मॉड्यूल्स को सॉफ्टवेयर कास्ट के साथ इन्होंने कंपेयर किया है कि नंबर ऑफ मॉड्यूल जितने हमारे पास, कि ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर कास्ट है वो मिनिमम है, कास्ट ऑफ एफर्ट, रीच ऑफ मिनिमम कास्ट। कि इस लेवल तक अगर इन्होंने मुख्तलिफ ये रिसर्च पेपर से ये उठाया है कि कॉस्ट यहाँ में, अगर यहाँ से अगर आप मॉड्यूल्स को इस तरह कम करते जाएंगे, इस साइड पाएंगे तो कम होंगे, इस तरह पाएंगे तो ज़्यादा होंगे। तो ये एक एवरेज होता है, जो ये लाइन जो है टोटल सॉफ्टवेयर कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉस्ट टू इंटीग्रेट को रिप्रेजेंट करता है कि मॉड्यूल को जब आपने इंटीग्रेट करना है, सारे मिला के चेक टेस्ट करना होता है। और ये बार जो है कॉस्ट को, तो ये एरिया हमारे पास, और ये लाइन जो है कॉस्ट ऑफ एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये लाइन नंबर ऑफ मॉड्यूल, तो जितने मॉड्यूल इस लाइन से ज़्यादा होंगे तो फिर भी कॉस्ट बढ़ेगी सॉफ्टवेयर की। और इससे अगर कम मॉड्यूल्स होंगे फिर भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो आपने जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह मॉड्यूल में डिवाइड करना है कि उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए, और वो डिकम्पोज भी हो जाए, और फिर एक एक मॉड्यूल पे काम करते उसको आप कंस्ट्रक्ट कर लें। तो इंफॉर्मेशन हेडिंग क्या है, द वे ऑफ हेडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स।
ठीक है ना, ये आप वो बहुत ज्यादा कि अननेसेसरी डिटेल में आपने एक एप्लीकेशन के अंदर अननेसेसरी डिटेल के बारे में हमें जानना नहीं चाहिए। जो कस्टमर चाहता है बस उसी को हमने फोकस करना है। कस्टमर के अलावा हमने अपनी तरफ से कहानियां उसमें नहीं डाली, अपनी तरफ से कहानियां डालेंगे तो पंच जाएंगे, ठीक है ना, कार वैसे अपने लिए काम बढ़ाएंगे। तो इसको इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं कि डेटा एंड प्रोसीजर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन क्या है, वो यार डेटा हो गया एंड कुछ प्रोसीजरल मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे कि जो मॉड्यूल के अंदर होते हैं, ये शुड भी या तो इन एक्सेसिबल होंगे या एक्सेसिबल होंगे, देट हैव नो रीड फॉर सच इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हायरिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कुछ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो पहले स्लाइड में हमने डिस्कस कर दिया, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के, इसके थ्रू हम डेटा को हाइड कर सकते हैं। And hiding defines and enforces access controls to both procedural detail within a module and any local data structure used by the module, ठीक है। और module should be specified and designed so that information जिसमें procedure और data होता है within a module is inaccessible to other module, they have no need for such information। तो यही प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड से हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। और कुछ हम एक्सेस कंस्ट्रेंट्स उस पर लगा सकते हैं प्रोसीजर पे जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे होती है, और लोकल डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक डिजाइन मेथड है, ये हमारे पास एक सीक्रेट एक स्पेसिफिक डिजाइन मेथड है फॉर एग्जांपल। और ये मॉड्यूल ये पूरा ब्लॉक हमारे पास मॉड्यूल है, कंट्रोल इंटरफेसेस के ये आ जाते हैं जो क्लाइंट्स हम कहते हैं। और उसमें एल्गोरिथम हमने यूज़ किया है डेटा स्ट्रक्चर, डिटेल ऑफ एक्सटर्नल इंटर रिसोर्स एलोकेशन। तो मतलब कि कुछ चीज़ें हम क्या करना कि इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो कुछ इंफॉर्मेशन को हम हाइड रखना चाहते हैं और कुछ को हम एक्सपोज करना चाहते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो ये इनमें से हटा लेंगे, वो जो हमने सीक्रेट रखना हो उससे हमने क्या तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने सीक्रेट रख दी है कि ये ब्लू ब्लू ये ब्लू जो पिक्चर हमें नजर है कि ये इंफॉर्मेशन इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और जो येलो है ये हमने ओपन रखे कि खैर ये ठीक है। और ये ब्लू वाले जो पिक्चर है ये इंफॉर्मेशन को हाइड रखती है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब, अचीव बाय डेवलपिंग मॉड्यूल्स विद सिंगल माइंडेड फंक्शनल लोग। तो ये तो आज का लेक्चर था, इसको नेक्स्ट लेक्चर में चला कंटिन्यू करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा क्या है, डिज़ाइन कंसेप्ट के, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंसेप्ट हमारे पास क्या है उसमें हमने यहाँ तक आए फंक्शनल इंडिपेंडेंस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्टार्ट में क्या है, सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के डिज़ाइन कंसेप्ट क्या है हमारे पास, बिहाइंड आइडिया बिहाइंड डिज़ाइन। तो हमारे पास एक्चुअली वो है कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्शन, आर्किटेक्चर, पैटर्न, मॉड्यूलरिटी, इंफॉर्मेशन हायरार्की। तो इंफॉर्मेशन हायरार्की तक तो हमने इस लेक्चर में कवर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फंक्शनल इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, रिफाइनमेंट पढ़ेंगे, रिफैक्टरिंग पढ़ेंगे और डिज़ाइन क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हमने अभी कवर कर दिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।